अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी महविश खान। कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसा कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी पिछले दिनों, अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। उनको जॉन्डिस हुआ था, तो ये मैं उनके लिए ही बस कुछ ऐसे खाने वगैरह तैयार करके उनको देती थी, लाइट लाइट चीज़ें। तो ये मैं बना रही हूँ गंदम का दलिया। इसको ना पहले आप पानी में भिगो के रख लें ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए, आधा घंटा या घंटा, फिर ये जल्दी पक जाता है। अगर वैसे ही आप चढ़ाएँगे ना, तो क्योंकि गंदम होती है इसको काफ़ी टाइम लगता है। फिर उसके बाद आपने इसको पहले पानी में बॉयल करना है, डायरेक्ट दूध में नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट दूध में बनाएंगे ना तो फिर वो बहुत थिक हो जाता है। और अभी इनको इतनी ज़्यादा वो थिक चीज़ें नहीं थी देनी, और थोड़ा लाइट लाइट लिक्विड टाइप ना, इस वजह से मैंने पहले उसको पानी में पकाया, क्योंकि वो मोटा भी था। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया, क्योंकि चिकनाई वाली चीज़ें इस तरह की सारा कुछ बंद था। तो मैंने इसके अंदर शक्कर ऐड की, क्योंकि मुझे ना शक्कर जो है ना थोड़ी, मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्दी ऑप्शन में आ जाती है, इस वजह से मैं शक्कर का यूज़ करती हूँ। और फिर वो क्या कहते हैं, मजाक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कहते। मैंने फिर निकाल लिया था उनके लिए थोड़ा सा ना ऐसे पतला सा। फिर मैंने जो दोबारा था तो मैंने कहा चले वो बच्चे भी खाएंगे, उसको मैंने थोड़ा सा ना थिक कर दिया था। ये देखें बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं ना जब, तो इसका मतलब है कि ये आपका दलिया ना रेडी हो गया। और ये इतना टेस्टी बनता है ना, बहुत टेस्टी बनता है। और मुझे लगता है कि चीनी से ज़्यादा शक्कर में इसका जायका ज़्यादा आता है। और ये आप गरम गरम भी खाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, चूँकि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो मतलब मुझे लगता है ये इस तरह में खाने से भी ना बेस्ट है। और इस तरह की चीज़ें बताई गई थी, बॉयल्ड राइस हो गए, क्योंकि वो अ, जैसे कि दूध वगैरह डाल के, चीनी डाल के नहीं जो बनाते हैं उस तरह के खाते हैं, सॉरी बनाते नहीं हैं, खाते हैं। कभी कभी ना इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बस कभी कभी इंसान ऐसे ही कुछ कर रहा होता है और होता कुछ। अच्छा, वो लाइट की वजह से पानी लग रहा था जैसे गंदा है, लेकिन रियल में पानी ये है। मैंने इस वजह से मैंने कहा दिखा दूँ, अब हम ये ना समझे कि बाजी पता नहीं गंदे पानी में चावल बना रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। तो वो बस सम टाइम मैंने आपको बताया ना, लाइट के इश्यूज़ हो जाते हैं, इस वजह से लगता है। और ये बीच में जब बंदा वॉइस ओवर कर रहा होता है और किसी का मैसेज आ जाता है ना, तो गुस्सा बहुत आता है। एक्चुअली दिस इज़ माई मिस्टेक, क्योंकि मुझे नेट ना डाटा अपना ऑफ़ कर देना चाहिए था। और ये देखें, ये इतना मज़े का, ओए होए होए होए, मुँह में पानी आ रहा है ना, पता था मुझे। चलें जल्दी से उठें, बनाएं, खुद भी खाएं, अपने बच्चों को भी खिलाएं और घर वालों को खिला के खुश किया करें, हिला जुला करें यार, काम शाम किया करें, हर टाइम लेटी ना रहा करें, ठीक है। और ये मैंने हल्का सा देसी घी का तड़का लगाया, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा नहीं था डालना, माइनर सा मैंने डाला है। चूँकि आपको पता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं ज़्यादा देते, गर्म होता है ऑयल, और देसी घी गर्म होता है, ऑयल क्या पता नहीं। चलें खैर छोड़ें, जो भी है। मज़ा आता है मुझे ना आप लोगों को तंग करने में, इस तरह के उल्ट पुल्ट अल्फाज निकालने में, हालांकि खुद ही निकलते हैं। ये कोई सोची समझी स्कीम नहीं होती। चलें अब देखें, ये चीज़ दम दमादम हो गया हमारा, और ज़बरदस्त खिला खिला चावल। माशाल्लाह, अल्लाह ने इतनी सलाहियत कैसे दी है मुझे, कभी कभी मैं खुद हैरान हो जाती हूँ। माशाल्लाह कहिएगा प्लीज़, नज़र न लगाइएगा मुझे, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी नज़रों में हूँ है। तो इधर देखें मौसमी का जूस बन रहा है, ऐसे खिदमत करते हैं, ठीक है, ये होती है, इसको कहते हैं खिदमत। और वैसे भी देखें, जब इंसान बीमार होता है तो उसको बहुत ज़्यादा नीड होती है अपनों की, और अपनों की, इसलिए अपने ही काम आते हैं। तो जैसे कि वो मेरी केयर करते हैं, तो मेरा भी रिटर्न बनता है कि नहीं जनाब, मेरा फ़र्ज़ है ये चीज़ें करना। और फिर मैं जूस शूस बना रही थी। असल में आज मैं पता क्यों अटक रही हूँ, क्योंकि अब मैं बीमार हो गई हूँ। बंदा जब किसी मरीज़ के साथ लगा होता है ना, स्टिल इतने टाइम से खिदमत करने में, तो फिर वो थोड़ी देर बाद वो खुद बीमार हो जाता है। बाकी कोई नहीं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं दुआएं मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। ऊपर मेरे से ज़ोर नहीं था लग रहा, मैंने कहा बाजी मशीन चुक तेनू थल्ले रख, तो जिन्ना ज़ोर है ला लू दे। मैं फिर सारा ही लाता, मैं क्या चलो जी कोई जूस से निकले। ये देखें फ्रेश चीज़ों की बात हो रहा है, मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन देखिए एक चीज़ आपने अपने हाथों से बनाई है, साफ़ सुथरे, आपको पता होता है कि ये मैंने खुद तैयार की है, तो फिर वो मतलब काम आसान हो जाता है। ये और ये जो मौसमियाँ वगैरह थी, ये मेरी मदर इन लॉ लेकर आई थी, तो फ्रूट्स वगैरह के अपने बेटे के लिए, मीन्स शान के लिए, मीन्स मेरे हस्बैंड के लिए, कि चलें वो खाएं पिएंगे। माशाल्लाह ये एप्पल की पेटी इसको बोलते हैं ना, हाँ जी पेटी।
पेटी पेटा जो भी कहते हैं, पेटी कहते हैं, मजाक करी, इतनी वो बंदे को चूचे नहीं ना बन जाना चाहिए। पीछे ये था मौसमियों का तोड़ा। तो मैंने फिर खूब मौसमियों के जूस निकाल करके दिए और एप्पल की चाट वगैरह कुछ ऐसे यूज़ कर लिए। और फिर ये कुछ और भी फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे, ये मेरे बहनोई लेकर आए थे। और बस इसी तरह ये जो आ जा रहा था तो फिर ला रहा था। मेरा मतलब जो भी खैरियत पूछने आता है तो फिर वो फ्रूट वगैरह लेकर आता है। खैर ये तो हमारा अपना था, मीन्स के ख़ुद भी आपने घर में फ्रूट होता है कि चले इंसान बीमार है तो होना चाहिए। फिर मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख देती होती हूँ, क्योंकि फ़्रूट को भी अपनी जगह पर रखना चाहिए। ये नहीं कि डंगरों की तरह ऐसे ही फ्रिज में फेंक दें। और वो फिर जो सेब होते हैं ये बाकी सारे खानों में भी खुशबू पैदा कर देते हैं। और आजकल मीठे जैसे कि बड़े अच्छे आए हुए थे तो बहुत ज़्यादा जूसी थे, तो ये भी इनका भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वैसे यूज़ किया है, बच्चों को भी करवाया है। तो ये भी मुझे लगता है कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जैसे फ़ीवर वगैरह हो। और ये आड़ू, अब तो मेरे ख्याल से ये आड़ू शाड़ू नहीं आ रहे, क्योंकि ये पहले की वीडियोस बनी हुई थी। तो मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो वगैरह बनी होती है, तो फिर जब मेरे पास टाइम होता है या मेरी तबीयत नहीं ठीक या कुछ भी ऐसा इशू होता है तो बंदा फिर बाद में उसको एडिट कर ले। या सम टाइम ऐसे भी होता है कि मैंने एडिट भी की होती हैं, मैंने वॉइस ओवर भी किया होता है, सिर्फ मैंने अपलोड करनी होती है। तो लेकिन वो टाइम का कुछ ऐसा हिसाब किताब नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाती। तो फिर जब मुझे आता है कि नहीं यार, अपना जो काम है ना वो रेगुलर करना चाहिए। और इंशाल्लाह अब मुझे अपने काम से इतनी ज़्यादा लगन होगी कि मुझे लगता है कि मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ़ हो तो फिर आपको अपने काम का ना पूरा फोकस होना चाहिए। तो खैर ये मैं किस दिन आपको अपनी फ्रिज का भी टूर दूंगी, माशाल्लाह बड़ी साफ़ सुथरी होती है। गंदी होगी तो कोई बात नहीं, मिलकर साफ़ कर लेंगे, आप भी कर लीजिएगा मैं भी कर लूँगी। इसी तरह ही फिर एक दूसरे की चीज़ें देख के मोटिवेशन आती है। लेकिन मेरी खैर इतनी गंदी नहीं होती, ना मैंने कभी रखी, क्योंकि इसमें हमारे खाने पीने की चीज़ें होती हैं और औरत की पहचान उसके किचन से होती है। और किचन में ज़ाहिर बात है कि आपका फ्रिज भी शामिल है। ठीक हो गया, अब बार बार इतनी बातें मैं बता नहीं सकती, आप लोग समझदार हैं, आपको खुद भी अकल होनी चाहिए कि सारी बातें मैंने नहीं आप लोगों को बतानी। तो चलें सही है, फिर हमने केले शेले भी सीधे करके लगा दिए हैं, अब ये फ्रूट की जड़ी लगाने लगे हैं। तो ठीक है, अब मिलेंगे इंशाल्लाह। ये देखें मेरी बतख भी अंदर जा रही है, बतख है जो भी है। ओके, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आपकी अपनी, मैं भी आपकी अपनी आपी भाजी आंटी, जो भी समझना है समझ लें। आंटी तो नहीं, खैर अभी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन चलें कईयों की आंटी भी हूँ मैं, जो छोटे बच्चे हैं उनकी आंटी, तो सबकी आंटी। तो खैर इन चीज़ों से शर्माना घबराना नहीं चाहिए, आंटी होने से कुछ नहीं होता। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।